एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ गए तो कुछ समय तक भगवान के पास बैठे रहे। जब उठ के चले तो वहां जगह में जल छिड़ककर प्रक्षालन किया जा रहा था। तो देवर्षि नारद जी किसी कार्य से लौटे तो देखा कि प्रक्षालन किया। तो उनका प्रभु ऐसा क्यों? तो उनका तुम भक्त तो हो लेकिन निगुड़ा हो, तुमने आज तक गुरु नहीं माना है, और जो गुरु नहीं बनाता है वो परम पवित्र नहीं होता है। शिक्षा देने के लिए भगवान ने ऐसा, नारद जी भगवान के ही अवतार है। नारद जी ने कहा तो प्रभु अब हम किसको गुरु बनाएं? जहां जगत में जाते हैं सब खड़े होकर चरण धोते हैं, तो गुरु किसको बना? चाहे जो महात्मा और नारद जी से बढ़कर थोड़ी है। तो कहा कल सुबह जब तुम्हें कोई पहला दिखाई दे उसी को गुरु बना लेना। तो प्रातःकालीन बेला पर जे ही निकले तो कांधे पे मटकी बांधे हुए दोनों तरफ, और पानी भरने का वो काम करते थे। वो बड़े घरों में पानी भरने का काम करते थे, कुआं से नदी से जल भर लाए और उनके घरों में भरते थे। तो इनको क्या गुरु बनाए? न परमार्थ का ज्ञान न कोई, पानी दूसरों के घरों में भरते हैं। लौट के गए, कहा गुरुदेव का वर्णन किया। बोले प्रभु प्रातःकाल दृष्टि ही हमारी कार पे पड़ी। बोले गुरु की जाति देखी। बोले वो दूसरों के घर में पानी भरते हैं, गुरु की क्रिया देखी, गुरु की जाति देखी और गुरु की क्रिया देखी और गुरु तत्व को नहीं देखा। जाओ मैं श्राप देता हूं, 84 लाख योनियों में तुम्हारा जन्म मरण हो। अब देवर्षि नारद जी तो घबरा गए, भगवान के चरणों में गिरे और कहा प्रभु ये तो बहुत 84 लाख योनि कैसे? बोले इसी का निवारण गुरु करता है, उन्हीं गुरु के। बोले पता? बोले फिर सुबह जाना। और कोई थोड़ी था, भगवान ही थे, वही रूप धर करके गए चरणों में। बोले गुरुदेव भगवान मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। बैठे पूरी बात बताई, उन्होंने दीक्षा दी। उनका भगवान ने साफ दे दिया कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करो। तो बोले अच्छा। ऐसे एक गुंडा खींचा और 84 बिंदु रखे। बोले कपड़ा उतारो, इस पे लेट जाओ। लेट पे उठ गए। बोले तुम 84 से मुक्त हो गए। भगवान के पास गए, बोले भगवान गुरुदेव ने ऐसा ऐसा कहा तो क्या हम 84 से? बोले गुरु की बात पे समझाए। फिर अरे नहीं अब नहीं, अब नहीं। बोले गुरुदेव ने कह दिया तो मुक्त हो गए। ये विश्वास शरणागति में, ये विश्वास अपने प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास, मेरा काम हो गया, मेरे इष्ट गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया, अब मुझे भटकने की या अन्य साधन करने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया। पूर्ण विश्वास।